नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुक जाना नहीं का जो पुराना वाला पेपर है विज्ञान का, साइंस का, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो आपका पेपर होने जा रहा है दिसंबर में, उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये, ठीक है। जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से किस को चैप्टर में कितने नंबर का आया है। आप क्वेश्चन देख को आपके क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। पहली बात तो याद रखना, पेपर देखोगे तो आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। हाँ यार, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है इसमें आपको देख करना, 22 दिखी हुई है इस बारे में, ठीक है। 2022 का पेपर है ये। कुल प्रश्न 8, मतलब पन्ने इसके 8 दिए हैं इसमें, ठीक है। टोटल 80 नंबर का दिया हुआ था। इसके बाद याद रखना, ये बेटा आपको कुछ निर्देश दिए हैं, ये आपको पढ़ना है आराम से, ठीक है। इसके बाद ये आपको दिए हुए हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1, जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उत्पन्न रासायनिक पदार्थ। तो इसमें आपको ऑप्शन है MgO, Mg2O, MgO2, Mg2O3 लिखा हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्षार का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक और 0, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड अष्टक नियम किस तत्व का उपयोगी है। पहला है ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, कार्बन। उसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्स, रेनवियर संधि, ठीक है। उसके बाद अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें होता है। पहला अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ठीक है। उसके बाद अगला है अनुवांशिकी के जनक है। पहला है चार्ल्स डार्विन, जेविलियर लेमार्क, जॉन ग्रेगर मेंटल, जॉनसन मंडेला। उसके बाद निम्न में से कौन सा गुण धातु द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तन्यता, ध्वनि, विद्युत रोधी, चमक। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयुक्त लेंस। निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है। पहला है उत्तल लेंस, अवतल, सरल, उपरोक्त, सभी। तो ये था सारे हिंदी में। अब मैं आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। ये याद रखना आपको इंग्लिश में, चूज द राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ये लिखा पहला है, ये पहला। उसके बाद ये दूसरे नंबर का, ये आपका तीसरा, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, 6 वाला, 7th और ये 8th वाला है, ठीक है। ये आप आराम से देख लेना, वीडियो को स्किप कर करके, और बार बार पीछे रिवाइंड भी कर सकते हो, आप आराम से देख सकते हो, और नोट डाउन जरूर करना है आपको। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सेकंड है। इसमें क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। साइंस में आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं देंगे आपको, ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है भोजन नली के खाली स्थान भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला है मनुष्य की एक कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या खाली स्थान होती है। अगला है शुद्ध सोना खाली स्थान कैरेट का होता है। अगला नर मानव में पाया जाने वाला गुण सूत्र जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें खालिस्तान आएगा। आकाश का नीला रंग प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है। अगला एक अणुशक्ति बराबर खालिस्तान वॉट होता है। अगला न्यूट्रल तार खालिस्तान रंग का अपतरण विद्युत रोधी होता है। तो ये होगा हिंदी में। उसके बाद ये आपको मैं बता दे रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में दिए हुए हैं। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 7 तक, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये कर सकते हो आप। उसके बाद आता है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। ये भी कितने नंबर का, 8 नंबर का दिया भैया। सही जोड़ी, सबसे छोटा परमाणु आकार, द्रव अधातु, वृषण, रक्त, वर्ण विक्षेपण, कुचालक, प्रत्यावर्ती धारा, खाद्य जल। इसका ऑप्शन आंसर है ब्रोमीन, नर हार्मोन, फ्लोरीन, शुद्ध जल, घरेलू विद्युत, आहार, धमनियाँ, प्रिज्म, ठीक है। ये होगा आपका हिंदी में। फिर उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको इंग्लिश में। तो ये रही मैच द कॉलम आपकी इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप आराम से इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 4। तो ये भी कितने नंबर का आया हुआ था, 8 नंबर का। एक शब्द ओब्लिक वाक्य में उत्तर पहला मिश्र धातु किसे कहते हैं। पादप में जल संवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाइयों का नाम लिखिए। सुनने सूंघने दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है। अगला द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। जीवांश में क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका इसका जो इंग्लिश में लिखें राइट आंसर इन वन वर्ड, ये लिखें इनके आंसर वन वर्ड में आपको इसमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना प्रश्न क्रमांक 5 से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद का नाम लिखना। इसमें आपको ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि इसमें अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके और में क्या पूछा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 6। क्या है, धातुओं के कोई 2 गुण लिखिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अथवा में क्या पूछा, आघात वर्धित अथवा तन्यता की परिभाषा लिखिए। फिर इसका प्रश्न क्रमांक 7वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। इसके और में क्या है, आधुनिक आवर्त के नियम लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में क्या पूछा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां लिखिए। अथवा में है, भोजन के पाचन में लार के 2 कार्य बताओ। भोजन के पाचन में लार के 2 कार्य। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, जनन किसे कहते हैं। इसके अथवा पूछा है, परागण की परिभाषा लिखिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 10वां है, गुणसूत्र के 2 कार्य। अथवा में पूछा है, मेंटल के प्रभाविता के नियम लिखिए। 11वें नंबर का है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग। अथवा में पूछा है, आवर्धन की परिभाषा लिखिए। अगला है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिखना आपको। फिर विद्युत परिपथ क्या अर्थ है ये बताना है आपको। और ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक आपके 12 तक सारे के सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में क्या, 1 घंटे में 50 विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का। इसको और में पूछा ओम का नियम। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखना। अथवा में क्या पूछा, पारिस्थितिक की परिभाषा दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के नाम अपन को लिखना 2 नंबर में था। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए और एक एक उदाहरण देना 3 नंबर का। उसके बाद ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में 3 अंतर लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण दीजिए। अथवा में है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसके और में क्या है, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम क्या है लिखिए। 18 है, बायोगैस एक उपयुक्त ईंधन क्यों माना जाता है समझाइए। और में पूछा, सोलर कुकर के उपयोग की कोई 3 सीमाएं लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है ब्रंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट। इनके आपको ओनली रासायनिक सूत्र लिखना है। 1-1 नंबर के, सारे कितने हैं, 4 नंबर के। उसके बाद आ रहा है अगला है, इसके और में पूछा है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का रहा, एल्केन की प्रथम 4 सदस्यों के नाम संरचना सूत्र लिखना है। अथवा पूछा है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर आपको कर सकते हो, कोई 2 प्रयोगात्मक अंतर लिखिए। ठीक है, इसके फिर इसका 21 वाला है, मानव हृदय का आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र 4 नंबर का। और मैं पूछा, वाष्पीय श्वसन आवासीय श्वसन में कोई 4 अंतर बताना आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका आता है 22। ठीक है, 22 क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के आने वाले दर्पण के प्रकार लिखिए। पहला है, किसी कार की अग्रे लाइट। दूसरा है, किसी कार की पश्च लाइट। तीसरा है, सौर भट्टी, कार की साइड दर्पण। ठीक है, और में क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु का उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर की फोकस पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको ज्ञात करना है।
तो इस तरीके से याद रखना। मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको मैंने बता दिया साइंस का, तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो किस तरीके से आप जो ज़्यादा नंबर के आपके दिए हुए हैं वो पहले आप करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना साइंस में चैप्टर आपको 2 अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको चैप्टर 4 पढ़ लेना कार्बन वाला, उसके बाद बायो का क्वेश्चन चैप्टर 6 पढ़ लेना जिसमें आपको डायग्राम वगैरह दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करना बेटा, आराम से आपका साइंस का पेपर निकल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।